हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को अधिक मास की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करने वाली अधिक मास की पुरुषोत्तम मास का पूर्णिमा व्रत है, जो सभी पूर्णिमाओं की दुर्लभ और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि अधिक मास साल में 3 साल के बाद आता है और इसलिए यह पूर्णिमा भी 3 साल के बाद आती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन दीपदान, व्रत, स्नान, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, शंकर पार्वती जी की पूजा, चंद्रदेव जी की पूजा करने से सभी भक्तों को धन धान्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अधिक मास पूर्णिमा की समस्त दुर्लभ कथाएं, और साथ ही आप सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए और कथा को सुनिए। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी, उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास में स्नान करती, व्रत दान करती। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी के 5 साल हो गए, आज तक तुम्हें पोता नहीं हुआ, ना ही मेरी कोई नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, बेटा, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा। मैं घर जाकर लौट कर आऊंगी। अब बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चली। रास्ते में उन्हें कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, मैंने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने पर पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया, लेकिन मेरे बहू बेटे कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे उसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे भी मेरे दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से ही कोढ़ हो गया, यह मुझे किस कारण की सजा मिली है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय हो कहते हुए आगे बढ़ी। आगे चलकर रास्ते में उन्हें कुम्हार मिला। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम मेरे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा ये मटका बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह फिर आगे बढ़ गई और पुरुषोत्तम भगवान की जय कहती रही। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। बोला, बुढ़िया माई, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी माई बोली, मुझे अगर डसना है तो डस ले, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का कारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बूढ़ी माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे चली। आगे उन्हें पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बता दी। तब साधु बोले, बूढ़ी माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो पहचानोगे कैसे? बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उस साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब बूढ़ी माई का एक निष्ठ भक्ति को प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, बूढ़ी माई, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी माई बोली, भगवान, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे बुढ़िया, तेरा कल्याण होगा। अब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले सब दुखियों के दुख का कारण पूछा और निवारण भी पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोढ़ी के लिए पूछा, तो भगवान बोले, उसने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था। राज्य के कई लोगों को बिना अपराध के दंड दिया, इसलिए उसे कोढ़ हो गया। तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ, कोढ़ी पर लगा देना, उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार के पास एक गरीब माता पिता
अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए। पैसा ना होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उस गरीब माता पिता का दोष लगा है। अगर कुम्हार अपने 100 अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया, जिससे वे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें इस गर्भ स्त्री का दोष लगा है। अगर वह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे देती है तो बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले सांप से मिली। बूढ़ी माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बूढ़ी माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? बूढ़ी माई ने सारी बात सर्प को बता दी। वो बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता। ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया अमृतमणि लेकर घर को और चली आई। आगे चलकर उसे कुम्हार मिला। उन्होंने पूछा, माँ क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया, सारी बात बता दी। बोले, आज ही हम 100 मटके प्याऊ में दान कर देंगे। बूढ़ी माई उनसे विदा लेकर आगे चली तो कौड़ी मिला। कौड़ी ने भी अपने दुख के निवारण का कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने उसे सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तुम भोग रहे हो। यह लो भगवान के चरणों की धूली, इसे लगा लो। और लगाते ही वह ठीक हो गई। कौड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारा धन दौलत लेकर अमृत मणि लेकर घर पहुंची। उसने देखा उसका घर सुंदर भवन में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। बेटे बहू बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया। सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय की। हे अधिक मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। जैसे बूढ़ी माई को भक्ति दी, अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की बड़ी पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन के कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठती पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्सर वे तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही खाती। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी। तुलसी का गमला छुपा दिया। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाई और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास गमले को ढूंढा, लेकिन गमला वहां नहीं मिला। वह गमला नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक तुलसी की पूजा नहीं करेगी वह खाना नहीं खाएगी। इस तरह से उसका नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है।
अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपाएगा भी नहीं। पूजा करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी को कोई फेंकेगा भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना खाने बैठ गई तो उसकी जिठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की, बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। जब दोनों जिठानियां देवरानी को ताने देने लगी, तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, तुमने तुलसी की पूजा की। देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से करी, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा का गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुई। बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने अपनी जिठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी जिठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए, सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपनी जिठानियों की और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वे बरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों की सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला,
यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर भगवान के अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख और प्यास से बेचैन हुआ था। नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, ये हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वे बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था।
वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए माँ शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का यह व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं, इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह ऐसे बढ़ी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पुत्र ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो।
नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभावो, भाभी वश ऐसा कठिन दुख मिला है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर मान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भी वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही पूजन किया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया।
तो वह जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहला जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की ये पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इस देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव। अनेक रूपों में सत्यनारायण भगवान के सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन श्रवण करता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा। भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर